हेलो। तो आईबीपीएस का पेपर आने वाला है, लाइक मतलब पीओ का, क्लर्क का, दोनों अलग अलग मंथ्स में है। लेकिन हाँ, तो मैंने मतलब स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो मैथ्स एंड रीजनिंग की। तो मैं एक मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि फोकस करना कि मैं क्या बोल रही हूँ इंस्टेड ऑफ क्या लिखा है पीडीएफ में, ठीक है। लाइक मोर फोकस ऑन व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, नॉट फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट विच इज रिटर्न इन दिस पीडीएफ। सो तो हमें पता है आईबीपीएस के पीओ और क्लर्क के दो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, दोनों अलग अलग टाइम पे होते हैं। जैसे पीओ के एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, और क्लर्क के एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस होते हैं, ठीक है। पीओ में मेनली मतलब मेंस में, पीओ के एग्जाम में मेंस में कंप्यूटर आ जाती है थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल, क्लर्क में भी आता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस, एंड मार्केटिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस आ जाता है पीओ के एग्जाम में। मार्केटिंग अवेयरनेस भी पीओ के एग्जाम में आता है मेंस में। तो ये ध्यान रखना कि मैं थोड़ा सा, ये प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना कि मैं क्या बोल रही हूँ इंस्टेड ऑफ क्या लिखा है। वीडियो देखो मत, चाहे तुम वीडियो सुन लो। अगर तुम वीडियो सुन भी लोगे ना, तुम्हें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले, हर एग्ज़ाम क्या रिक्वायर करता है? हार्ड वर्क, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एवरीडे प्रैक्टिस, जनरल, क्योंकि बीइंग जनरल अवेयरनेस, सारे जनरल नॉलेज आ रही है, तो हम तुम्हें जनरल नॉलेज, तुम्हें ये पक्का पता होना चाहिए कि हर रोज़ क्या हो रहा है। हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो या मैगजीन्स पढ़ो। लाइक मैं ये नहीं चाहती कि तुम पूरा पूरा न्यूज़पेपर करके अपना टाइम वेस्ट करो, नहीं। जो मेन मेन इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में तुम्हें सब पता होना चाहिए, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट देम, ओके। सो और क्या पता होना चाहिए? जनरल अवेयरनेस आ रही है, मैथ्स, रीजनिंग। तो मैं मेनली मैथ्स और रीजनिंग हैंडल करूँगी, तो मैथ्स और रीजनिंग की ही बात करते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग बोथ रिक्वायर प्रैक्टिस। तो ये ध्यान रखना कि तुम प्रैक्टिस करो हर दिन। तुम रोज उठो, शेड्यूलिंग करो कि आज मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे कैसे पढ़ना है, कितने कितने बजे तक पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम ब्रेक लेना बिल्कुल मत भूलना, कि ब्रेक इज नेसेसरी इन एवरी, लाइक किसी भी एग्जाम की अगर तुम प्रिपरेशन करोगे तो ब्रेक इज़ वन ऑफ द नेसेसरी पार्ट। कि ये नहीं कि तुम पूरा पूरा मतलब कंटिन्यू पढ़े जा रहे हो 18 घंटे, चाहे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन तुम पढ़े जा रहे हो, लाइक वो स्टडिंग इज जस्ट अ वेस्ट। तो प्लीज़ चेक, लाइक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा में, लेकिन ब्रेक लेते रहना। मतलब हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले लिया तो इट्स नॉट अ वेस्ट, बट इट्स लाइक अ फ्रेशन अप। कि तुम 1 घंटा पढ़े या 2 घंटा पढ़े और उठे, बाहर चले गए, रूफ पे चले गए, घूमने चले, मतलब घूमने इन द सेंस लाइक वॉक करने चले गए, या फिर ये ध्यान रखना शाम के मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ने में इतना ज़्यादा मगन हो जाओ कि अपनी एक्सरसाइज भूल जाओ, या मॉर्निंग एक्सरसाइज या इवनिंग एक्सरसाइज, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना भी मत भूलना, ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेशन अप रहे, ताकि तुम्हारा मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि एक्सरसाइज प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन लाइक मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में दिमाग लगता है, और वॉकिंग से या एक्सरसाइज से माइंड एक तरह से खुश रहता है, तो वो दिमाग है ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं इजिली, इंस्टेड ऑफ लाइक प्रेशर में आके पढ़ना इज नो गुड। तो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी को दूर रखो, और अपने प्रिपरेशन करते रहो। देखो सेम चीज़ है कि हर रोज़ शेड्यूलिंग करनी है, टाइम टेबल पता होना चाहिए तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। जो जीसीसी ट्रेनिंग तुम्हें बता ही देगा। तो मैथ्स और रीजनिंग की मैं हैंडल करूँगी, जैसे मैंने बता ही दिया था। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि जैसे जैसे मैं, देखो 1-2 चीज़ों की वीडियोज़ बनी पड़ी है पहले से, तो तुम वो देख लेना। नहीं तो अगर तुम बोलोगे तो मैं फिर से बनवा दूंगी, उसमें अलग क्वेश्चन होंगे, उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे। और आई विल प्रेफर कि अब जो भी वीडियोज़ आएंगी ना, तो वो हाई टू मतलब मीडियम हाई टू हाई लेवल तक की वीडियोस होंगी। लाइक क्वेश्चंस उसमें थोड़े से टफ होंगे। टफ तो नहीं होंगे, टफ कुछ नहीं होता मैथ्स रीजनिंग में। तो बस तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए, तुम्हें सब आता है कंसेप्ट कि इस चीज़ में क्या लगता है, कोडिंग डिकोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं, और या फिर नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रेट कैसे करते हैं, नंबर सीरीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एवरेजेस, टाइम वर्क डिस्टेंस, टाइम वर्क डिस्टेंस में क्या क्या आता है, कार प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रीम प्रॉब्लम ये थी, और वर्क में भाई इतने मैन इतने वीमेन कितना वर्क, बस यही होता है चीज़ें ये भी। और ये ध्यान रखना कि फार्मूला शीट इस बार नहीं बनेगी, क्योंकि पहले मैंने एक फार्मूला शीट की वीडियो बनाई थी, उसमें सारे फार्मूला मैंने कवर नहीं करे थे, क्योंकि इट वॉज फॉर ईपीएफ ऑफ कोर्स। एंड ये ध्यान रखना कि तुम पढ़, मतलब कई चैप्टर्स के नहीं बने हैं तो वो भी मतलब वो फार्मूला शीट तुम पढ़ लेना। कब पढ़नी है फार्मूला शीट? जब तुम्हारी सारी प्रैक्टिस हो जाए, लाइक तुम्हारा एग्ज़ाम 2 दिन बाद है, उससे 2 दिन पहले तुम फार्मूला शीट पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम से 1 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना, बस अपने माइंड को रिलैक्स करना है, और बस तुम बैठना, मेडिटेट करना, और माइंड में वो चीज़ घुमाना जो तुमने पढ़ी है, क्या क्या हो रहा है दिन में, क्या क्या हुआ है, हमें क्या याद है, क्या क्या नहीं याद है,
मतलब कुछ ऐसा टेंशन मत लेना कि हाँ यार पेपर है कुछ नहीं आता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मतलब ये थोड़ा सा ना मतलब रफ आइडिया सा गिवन है पीओ के एग्जाम के हिसाब से बता रही हूँ मैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन 5 to 10 मार्क्स का आता है, सिंप्लीफिकेशन 3 to 5 मार्क्स के आते हैं, नंबर सीरीज 3 to 5 मार्क्स के आते हैं, इनइक्वालिटी 3 to 5 मार्क्स के आते हैं। अब ये ध्यान रखना, से 1 to 2 मार्क्स वाले टॉपिक कौन कौन से, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेजेस, है ना। तो ये कम मार्क्स हैं, मतलब ये थोड़े से इर्रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको एक साथ मिक्स प्रैक्टिस करना। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, मिक्स प्रैक्टिस इज नेसेसरी, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे मिक्स्ड, तुम्हें प्रैक्टिस आनी चाहिए मिक्स। पहले तुम इनके एक एक प्रैक्टिस करो, फिर इनके मिक्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। तुम क्वेश्चंस की टेंशन मत लेना, मैं ट्राई करूँगी कि जब भी वीडियो डले मेरी मतलब रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो में एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट होगा। जैसे एक असाइनमेंट तो मैं एक PDF तो मैं ही कराती हूँ, सारा नहीं, मतलब उसमें भी तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ होमवर्क के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक PDF और डाल दूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि तुम्हें अपनी शिद्दत लगानी है यार, ठीक है, और फोड़ देना है बस, ठीक है। तो हमें पता है कि बैंक, पीओ और क्लर्क अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग मेरे ख्याल से इसमें प्रीलिम्स मेंस होते हैं दोनों में। तो जैसे नंबर सीरीज, नंबर की रिपीटेशन क्या क्या हो सकती हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंबाइंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ इररिलेवेंट टॉपिक, स्टडी शेड्यूलिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विच इज इंपॉर्टेंट इन मैथ्स एंड रीजनिंग बोथ। सो ये नहीं कि तुम प्रैक्टिस स्किप करो, इंग्लिश में भी उतनी प्रैक्टिस जरूरी है जितनी ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग में। तो उसको एक सब्जेक्ट का दूसरा सब्जेक्ट इग्नोर भी मत करना, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स की बात करें, क्लर्क का एग्जाम होगा August 26, 27 एंड September 2, और पीओ का एग्जाम होगा 23 to 30 September और 1 October, ठीक है। तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के, न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, हमें पता है 100 मार्क्स का पेपर आता है। और से ये चीज़ मेरे ख्याल से मेंस की है, पीओ के सॉरी, तो मेंस के पीओ कब है 5 नवंबर को, और क्लर्क के 7 अक्टूबर को नोटिस आ जाएगा, तो चिंता मत करना। ये कंप्यूटर एडेड मेनली जो थोड़ा सा हाई लेवल का सा होता है वो पीओ के एग्जाम में आता है। मार्केटिंग एनालिसिस, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारी पीओ में आती है, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो तुम अपना पढ़ना, मैं मैथ्स और रीजनिंग कवर करूँगी, तो ठीक है। इंटरव्यू ऑफ कोर्स पीओ में होता है, सिर्फ क्लर्क में नहीं होता है। इंटरव्यू में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मतलब 40 मार्क्स, और SC ST OBC और या फिर PWD के 35%। मेंस और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स लगते हैं 80:40 रेशो में। तो ये ध्यान रखना है इंटरव्यू में क्या जरूरत है इसी थी कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू स्पीक एंड लाइक हाउ यू आर टॉकिंग टू देम, एंड लाइक जस्ट थिंग्स लाइक कि तुम्हारा पोस्चर कैसा है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, तुम अपने आप को सेट करके आए, लाइक बाल तुम्हारे बिख रहे हैं, कपड़े तुम्हारे अनरिंकल्ड मतलब रिंकल्ड हैं सॉरी, या फिर कपड़े तुम्हारे अनआयर्नड है, या तुमने कैजुअल्स पहने हैं, फॉर्मल पहने हैं इंटरव्यू में, वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट करती है। क्योंकि तुम इतना पढ़ोगे तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ होगा कि तुम्हें ये बहुत कुछ चीज़ें पता होंगी, बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन हाउ यू आंसर एंड हाउ यू डील विद दैट प्रॉब्लम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, दैट इज़ नेसेसरी। तो इंटरव्यू की तैयारी भी करा देंगे अगर तुम्हारे में से किसी का क्लियर हुआ तो, ठीक है। सॉरी अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, पीओ के एग्जाम मतलब क्लर्क के एग्जाम के लिए मैंने देखा तो एक ही सिलेबस था मेरे ख्याल से। प्रीलिम्स और मेंस का डिफरेंट सिलेबस सिर्फ पीओ में था, तो क्वालिटेटिव और रीजनिंग अलग अलग हैं, देख लेना। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, SICI, सर्च इंडिसेस, work and distance, time and distance, mensuration, data interpretation, geometry, ratio, proportion, number series, sequence series, PNC and probability. This is very important topic, बहुत टफ नहीं होता लेकिन सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, तो इसके मतलब मैं हर चीज़ की वीडियोस बना दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे दूंगी तुम्हें करने को, तो चिंता मत करना। अगर हम रीजनिंग में जाए तो लॉजिकल रीजनिंग, अल्फान्यूमेरिक रीजनिंग, रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टैबुलर, स्लॉगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। और क्लर्क के मैथ्स में देखें तो रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मिक्सचर, एलिगेशन, स्टॉक्स एंड शेयर्स, परसेंटेज, पार्टनरशिप, क्लॉक्स, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, बार ग्राफ। ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन में भी ग्राफ्स बहुत यूज होते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फॉर ट्रिग्नोमेट्री वेरी इजी। लॉग्स आर वेरी इजी टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी। कई बच्चों से नहीं हो पाते, लेकिन लॉग्स आर वेरी इजी, मैं तुम्हें करा दूंगी। लॉग्स में होता कुछ नहीं है सच बताऊँ तो, अगर मतलब मैं तुम्हें हाई लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगी, तब भी तुम बोलोगे ये तो बहुत ईजी है, कोई लॉग का क्वेश्चन है, लॉग है इतना ईजी होता है, तुम ऐसे बोलोगे, ठीक है।
परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी एग्जाम देखा जाए तो, जिसमें 12th आ रही होती है, 10th आ रही है, प्रोबेबिलिटी में टफ क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सॉरी, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मेंसुरेशन, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी, लाइक मेंस की बात करें, पीओ की, लाइक अभी क्लर्क के रीजनिंग में बता दूंगी, आगे आएगा मेरे ख्याल से। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, सेम चीज़ में, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, नंबर सीरीज, स्पीड, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, सारा डेटा सफिशिएंसी, लीनियर इक्वेशन, पीएनसी प्रोबेब, ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएनसी प्रोबेबिलिटी। अगर हम रीजनिंग की बात करें मेंस की, तो वर्बल रीजनिंग, स्लॉगिज्म, मतलब मेनली टॉपिक देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है इनमें, बहुत ज़्यादा मतलब लगभग चीज़ें कॉमन है। तो ये ऐसे बात नहीं है कि तू मेंस का पढ़ रहा है, मैं क्लर्क का पढ़ रहा हूँ, तो तू मैथ्स का टॉपिक ये क्यों पढ़ रहा है, नहीं, मतलब सब कुछ आ रहा है उसमें, सेम है। एंड बस रीजनिंग में अलग होगा, क्लर्क के एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स आर काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, इसमें 2 स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उसमें मतलब वो करवाते हैं कि कंक्लूड करो कौन से सही है, कंक्लूड को, मतलब कई चीज़ें कंफ्यूजन कर जाती हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, ये वर्बल रीजनिंग की बात हो रही है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पैसेज कंक्लूजन, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, डायरेक्शन, डिसीजन, फिगर सीरीज, इनपुट आउटपुट, असर्शन रीजनिंग आर कंफ्यूजिंग, अगेन अ कंफ्यूजिंग टॉपिक, क्योंकि अगर मान लो तुम्हें पता है कि असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन फिर दूसरी कंफ्यूजन कहाँ पे होती है कि असर्शन रीजन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट वेरी इजी टॉपिक अगेन। अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग बताते हैं, सीरीज टेस्ट, ऑड फिगर आउट, एनालॉजी, मिसलेनियस टेस्ट, अगेन देख नॉन वर्बल रीजनिंग आर काइंड ऑफ लाइक इजी पार्ट, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, लेकिन देखो अगेन सिलेबस मैंने मैथ्स और रीजनिंग बताया, ना मैंने कंप्यूटर बताया, ना मैंने जनरल अवेयरनेस बताया, ना मैंने बैंकिंग अवेयरनेस बताया, ना मैंने इंग्लिश का सिलेबस बताया, ठीक है। तो लेट्स लीव दैट टू योर दोज टीचर्स ओनली। बाकी देखा जाए ना तो तुम इम्पॉर्टेंट क्या है, इन ये सारे टॉपिक देखोगे तो सारे प्रैक्टिस, जैसे मेंसुरेशन ले लो, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, लेकिन इनके जो क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो आती है, उनमें कैलकुलेशंस आते हैं, उनको तुम्हें कैसे इजी करना आना चाहिए। जैसे कॉमन लेना है इसमें से, ट्रिग्नोमेट्री में कौन, जैसे अब कोई भी क्वेश्चन दे दिया, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जैसे मेन पॉइंट क्या होता है, अगर अलग अलग उसमें है वो, तो एक चीज़ होती है कि उनको सेम रेशो में कन्वर्ट करो, लाइक साइन है, अगर एक को साइन में करो तो सबको साइन में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करो तो ज़्यादा इजी होता है। लेकिन कई बार होता है कि अगर हम साइन की जगह टैन में कन्वर्ट करो तो ज़्यादा ईजिली हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है। लॉगरिथमिक इजी क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीडियोस बना दूंगी। सिंपल इंटरेस्ट इज इजी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अगेन अ इजी पार्ट, बट वो चीज़ याद नहीं रहती कि अमाउंट क्या है इसमें, या क्या मतलब फॉर्मूलेज याद नहीं रहते अब, क्योंकि इसमें टाइम पावर में होता है, रेट बाय, मतलब जैसे ये क्या होता है मतलब जो हम मनी लगा रहे हैं उसमें अपॉन में रेट बाय 100 रेज टू द पावर टाइम इन ईयर्स ऑफ कोर्स, अगर पर ईयरली एनम के हिसाब से है। लॉस एंड डिस्काउंट अगेन एन ईजी पार्ट। अलजेब्रा इज एन ईजी टॉपिक, डेटा इंटरप्रिटेशन में करवा दूंगी तो चिंता लेने की ज़रूरत है नहीं। चार्ट्स अगेन है ईजी पार्ट। तो मैं क्या मतलब मोस्ट ऑफ सिलेबस ईजी है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा टफ है या तुम्हें कुछ नहीं आता होगा या तुम्हें नहीं आएगा अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। नहीं, अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तुम्हें रोज़ उठना है, शेड्यूलिंग करनी है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेट करना, फिर तुम पढ़ने बैठना। मतलब चाहे आधे लोग मेरे से बड़े भी होंगे तो तुम बोलना इज़ नॉट राइट अगेन, मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ। तो बट आई एम थिंकिंग कि कई लोग जॉब्स पे भी होंगे, कई लोग ऐसे हाउस वाइफ्स या हाउस हस्बैंड्स होंगे, कई लोगों के बच्चे होंगे एंड ऑल, लाइक सीरियसली बात करा जाए तो उनके लिए भी इज़ नॉट टफ। ठीक है, वीडियोस देखते रहो और जो प्रैक्टिस है ना वो करते रहो। ये नहीं कि अगर तुमने आज वर्किंग टाइम की प्रैक्टिस करी है ना तो तुम 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद वर्किंग टाइम की प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे, नहीं, ऐसा तो भूल जाओगे। पता है कैसे करना है? आज तुमने कोई वर्किंग टाइम का क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, फिर 1 हफ्ते बाद फिर एक क्वेश्चन उठाना कोई भी टफ सा, फिर वर्किंग टाइप का क्वेश्चन करना ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस है। फिर 1 हफ्ते बाद ये करना। अरे हर हफ्ते तुम्हें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम सॉल्व कर पाओ। ये नहीं कि तुम सॉल्व करने का तरीका ही भूल जाओ। जैसे बताया था मैंने
कि मेंसुरेशन में कि कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं, कॉमन लेके सॉल्व करते हैं ऑफकोर्स। तो ईजी करना सीखो, बस मेन चीज़ ये है कि प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि अगर तुमने आज वर्क एंड टाइम की प्रैक्टिस करी तुम 10 मतलब बिल्कुल पेपर तक छेड़ोगे ही नहीं कि मैंने तो वर्क एंड टाइम पर प्रैक्टिस कर रखी है। नहीं, इट्स नॉट राइट कि तुमने अगर एक आज तो मैं वर्क एंड टाइम करा है ना, अगर तुम एक हफ्ते में कम से कम 2 हफ्ते या एक हर महीने तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करो उसकी। और ये मतलब जैसे जैसे वीडियोस बनेंगी ना, तो मैं पहले तो असाइनमेंट्स दूंगी एक एक स्पेसिफिक टॉपिक्स के, फिर साथ साथ अगर वीडियोस नहीं बन पाई तो मैं वैसे कम्युनिटी पोस्ट पे जो होते हैं वो वही होते हैं ना मेरे ख्याल से, तो हाँ जो भी बोलते हैं उसको, तो उस पर मैं डलवा दूंगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की PDF, तो तुम उसकी प्रैक्टिस कर लेना एंड प्रैक्टिस करते रहो, साथ चलो, जल्दी सब आराम से हो जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। रीजनिंग अगेन एंड मैथ्स अगेन, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस के टॉपिक्स हैं, कुछ समझना नहीं होता उसमें, बस एक बार समझना होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ऑफकोर्स वो क्या कहते हैं क्वेश्चन हो जाएंगे। इट्स नॉट टफ अगेन, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैथ्स इज टफ, मैथ्स इज नॉट टफ। मैथ्स को टफ बनाया जाता है 11th 12th 9th 10th, अगेन मैथ्स आर वेरी इजी टॉपिक्स। अब तुम वही बात कर रहे हो कि तुम ब्लैक बुक या फिर कोई ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स की बात करो, दे आर टफ अगेन, लेकिन वो इतनी टफ नहीं है अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो तो। लाइक जो हमारे टीचर थे मैथ्स के 11th 12th में, तो वो हमें सॉल्व कराते थे एंड दे वर लाइक क्वेश्चंस वर लाइक आधा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, आधा साइड से जा रहा है, आधा दूसरी साइड से, लाइक दे वर वेरी टफ क्वेश्चंस। बट अगेन वो क्वेश्चंस हमें समझ आ गए क्योंकि सर ने हमें कंसेप्ट बताया, तो कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमने समझे। ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है या वीडियो चल रही है, तुम बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम खोल के बैठे हो, बैकग्राउंड में उसको चुप करा रहे हो, बैकग्राउंड में क्या खाना बना रहे हो, इट्स नॉट गुड। अगर तुम पढ़ने बैठो तो तुम पढ़ने बैठो। लाइक मैं नहीं कह रही कि तुम पूरे दिन पढ़ो, नहीं, पूरे दिन पढ़ना इज़ नॉट लाइक ईजी, या फिर सबकी वैसी बात नहीं होती, या फिर बात करें तो ज़रूरी भी नहीं है। अगर तुम मैथ्स को रोज़ का 1.5 आवर्स दो, रीजनिंग को चाहे 0.5 आवर्स मतलब 30 मिनट्स या 45 मिनट्स भी दो रोज़ के, इंग्लिश के 1 आवर दे दो, या फिर जनरल अवेयरनेस को भी 1 आवर दे दो, मतलब कितने घंटे की पढ़ाई है? मैक्सिमम 4 घंटे की पढ़ाई है। मैक्सिमम 4 घंटे अपने लिए निकाल नहीं सकते पूरे 24 घंटे में से। मानो 24 घंटों में से 8 घंटे तुम सो गए, 8 घंटे तुमने खाना वाना सब कुछ करा, 8 घंटे बचे हैं ना, वो 8 घंटे में से तुम 4 घंटे नहीं निकाल सकते। लाइक 4 घंटे तुम रात सुबह उठ के 2 घंटा पढ़ लो और शाम को सोते वक्त 2 घंटा पढ़ लो। और मेन चीज़ मैं भूल की बात है ना, जो भी तुमने पढ़ा है पूरे दिन भर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, उन सबको सोते वक्त, बिल्कुल सोते वक्त, सो जाते हैं ना जब बस अब तुम लेट जाओगे और सो जाओगे, जब तुम बेड पे बैठो उसको 10 मिनट बैठो बेड पे और रिवाइज करो कि तुमने आज पूरे दिन में क्या करा, क्या तुमने कुछ प्रोडक्टिव करा या नहीं करा। तो अपने आप को कोसो कि तुमने कुछ क्यों नया नहीं पढ़ा। तुम्हें ये ठान लेना है कि तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ इन टॉपिक में से एक कवर करना है और प्रैक्टिस करनी है और उसको मास्टर कर लेना है कि तुम किसी को ही पढ़ा दोगे। तो मैंने मतलब मेन चीज़ वही कह रही हूँ कि प्रैक्टिस रिविजन, प्रैक्टिस रिविजन, प्रैक्टिस रिविजन। मेन चीज़ मिक्स प्रैक्टिस, कि तुम मिक्स प्रैक्टिस करो और जल्दी जल्दी से अपने मतलब एग्ज़ाम निकालो और अच्छे से कमेंट्स करो कि मेरा एग्ज़ाम निकल गया एंड ऑल। आई एम वेरी लाइक ईगर टू सी दोज कमेंट्स, यू नो। बाकी तुम कोई भी प्रॉब्लम होगी ना कमेंट्स में डाल देना एंड आई विल सी टू इट एंड मेक वीडियोज़ ऑन दैट टू। सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। योर मेंटर इज़ हेयर। मेंटर कहलाने के लायक नहीं है क्योंकि मैं लाइक छोटी, सॉरी, लाइक क्या कहते हैं, आई एम हेयर फॉर योर हेल्प एनी टाइम। मैं हर कहीं भी होंगी वीडियो बना दूंगी और तुम देख लेना, वीडियो नहीं तो शॉर्ट्स बना दूंगी एंड तुम्हारे जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी। DCC ट्रेनिंग में यही एक वो अच्छी बात लगती है मेरे को कि सारे कमेंट्स को, सबको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये नहीं कि कोई नहीं छोड़ना, नहीं, जो चीज़ है वो है। तो सिंपल से ट्रांसपेरेंसी है, ऐसे नहीं है कि कुछ ओपेसिटी है इसमें, नहीं। जस्ट तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट सी टू इट, लाइक जस्ट कमेंट इट, आई विल टेक दैट टू अनदर लेवल एंड मेक वीडियोज एंड शॉर्ट्स एंड एनीथिंग फॉर योर हेल्प। बाकी पढ़ते रहो एंड इट्स नॉट लाइक कि टेंशन लेने की बात है। दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स कि तुम्हें कुछ मैथ्स में कुछ नहीं आता, कोई नहीं, तुम्हें मैथ्स में कुछ नहीं आता ना, तब भी तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे, कोई नहीं। बस कंसेप्ट फॉर्मूलेस ये याद रखनी है। और ये याद रखना कि फॉर्मूला शीट अपनी भी बनाते रहना, कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी या तुम क्वेश्चंस करो, तुमने नया कुछ क्वेश्चन देखा कि इसमें तो ये हो रहा है तो वो लिख लो जल्दी से। ये नहीं, मतलब एक अलग से कॉपी बनाओ
और अगर कुछ नया दिखे रीजनिंग के, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो वो सब भी लिख लो साथ में। और उसको मेंटेन करना है एक फॉर्मूला बुक को, ये नहीं और पूछती रहूंगी फॉर्मूला बुक के बारे में कि तुम लोग मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे अगर तुमने कोई क्वेश्चन में नई चीज़ देखी, नया कंसेप्ट देखा, तो तुम उसको क्या करोगे, लिखोगे। जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में फॉर्मूला तुम्हें पता है, ठीक है, उसको लिख लो। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या तुम आधे से ज़्यादा को पता था, नहीं पता था, तो ये नई बात पता चली, तो उसको तुम लिख लो उसमें, ताकि तुम्हारा वो सब माइंड में घूमता है। उसको हर हफ्ते हर महीने फॉर्मूला बुक को तुम पढ़ सकते हो, पूरे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ सकते हो, पूरे फॉर्मूला बुक को या कंसेप्ट बुक को तो पढ़ सकते हो ना। बस दैट्स इट, पढ़ते रहो और सी टू इट, लाइक सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।